हाँ फ्रेंड, तो यहाँ पे देखते हैं मतलब डबल एक्शन सेंटेंस की बात करेंगे तो आइए हम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे इसका पहला एग्जांपल लेते हैं कि ये कहता है, क्या कहता है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। बिल्कुल सही देगा। ये सेंटेंस कहते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, है ना। तो बताने का काम तो कर ही रहा है। तो काम यहाँ पे कितने हुए? दो हुए। एक तो है डॉक्टर का आना, दूसरा क्या है? मरीज का मर जाना। बात समझ में आ रही? एक है डॉक्टर का आना, दूसरा मरीज का मर जाना। बिल्कुल ठीक है। तो देखो कौन सा काम पहले हुआ? मरीज का मर जाना। तो जो काम पहले हुआ उसी को करेंगे परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ उसको करेंगे इंडेफिनिट में। तो देखिए यहां पर हमारा काम पहले कौन हुआ? ये फर्स्ट हो गया। और यहाँ पे कौन सा? ये वर्क हो गया, ये हो गया वर्क सेकंड हो गया। तो है ना। तो यहाँ पर किस ले लेते हैं हम लोग, ट्रांसलेट करते हैं। सर सबसे पहले हम लाएंगे मरीज वाला सेंटेंस, यानी कि द पेशेंट। क्या लिया जाएगा? द पेशेंट। इसके बाद बोला जाएगा द पेशेंट हैड डाइड। क्या बोला गया? द पेशेंट हैड डाइड, यानी कि मरीज मर गया। अब किससे जुड़ा है? पहले से। जब ये जुड़ा है पहले से तो इसकी अंग्रेजी क्या आ जाएगी? बिफोर। अब डॉक्टर का आना तो ये कर लीजिए बाद में, तो क्या हो जाएगा? दी डॉक्टर केम। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखिए कि द पेशेंट हैड डाइड, यानी कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, है ना। कि जो काम पहले हुआ उसको हमने परफेक्ट में कर लिया, और जो काम बाद में हुआ उसको हमने इंडेफिनिट में कर लिया। बात आई थी लिखने की, तो याद रखें कि जब लिखने की बात आएगी तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। यानी जिस किससे जुड़ा, पहले से जुड़ा है तो पहले लिखेंगे, बाद से जुड़ा है तो बाद में लिखेंगे। ठीक है। आइए तो यहाँ पर क्या है, रूल बना लेते हैं। आइए बना लेते हैं एक रूल, ताकि हो ना आपसे कोई भूल। ठीक है। तो फर्स्ट वन भूल होने कहां पाएगी? आपने किसको बनाया? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट टेंस आपने यहाँ पे बनाया, सबसे पहले बनाया। कौन सा बनाया? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक। चलिए तो ये आपने कवर किया यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसके बाद आपने देखा था कि आपने क्या लिया था? बिफोर लिया हुआ था। और आपने इसके बाद क्या लिया था? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। आई होप अगर आप इस वाले पैटर्न्स में बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट आपने क्या लिया था? टेंस लिया था। हाँ ठीक है। अगर आपका इस नियम पे अगर आप बनाने का प्रयास करते हैं, आपका ये पास्ट परफेक्ट का डबल एक्शन सेंटेंस बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो चलिए आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब पहले वाला सेंटेंस शायद आप कर ले जाएंगे। चलिए मैं यहाँ पे सेंटेंस लिख देता हूं इस ठीक है। एक सेंटेंस और भी बना लेते हैं हम लोग कि मेरे घर पहुंचने से पहले सोहन घर पहुंच चुका था। जी हाँ, यहां पढ़िए, मेरे घर पहुंचने से पहले सोहन घर पहुंच चुका था, है ना। काम कितना हुआ था? दो। एक तो मेरे घर पहुंचना, दूसरा सोहन का घर पहुंचना। काम पहले किसका हुआ था? सोहन का हुआ था। और मैंने बताया कि जिसका काम पहले हुआ, यानी जो काम पहले हुआ वो परफेक्ट में होगा। और लिखने की बात आएगी तो ध्यान दीजिए किससे जुड़ा है? पहले से। जब पहले से जुड़ा है तो उसको पहले लिख लेंगे, तो सोहन बाबू को बुलाएंगे। यहां पे हो गया सोहन। फिर क्या? हैड, पहुंचने का, रीच्ड, कहां पहुंचा है? घर। तो सोहन हैड रीच्ड होम। फिर कब? बिफोर। बिफोर। अब मेरा पहुंचना, अर्थात मेरा वाला सेंटेंस होगा इंडेफिनिट। तो आई रीच्ड होम,
ये बन के तैयार। देखिए फ्रेंड, ये बिल्कुल तैयार है। मेरे घर पहुंचने से पहले सोहन घर पहुंच चुका था। अब यहाँ पे देखिए, सोहन हैड रीच्ड होम बिफोर आई रीच्ड होम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप डियर फ्रेंड, आप इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए। चलिए फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हम बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं इसका दूसरा वर्जन, यानी जो आफ्टर से जुड़ता है, यानी बिफोर की जगह किससे जुड़ेगा, आफ्टर से। तो आइए लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने ले लिया। अब डियर फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कौन सा, पास्ट परफेक्ट का आफ्टर वाला सेंटेंस। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। देखिए, यानी पे यहां मैं एग्जांपल की बात, लेकिन एग्जांपल से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखा दूं। सेम तो है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का डबल एक्शन सीख ही रहे हैं। अब बिफोर वाला आपने सीख लिया, आफ्टर वाला आपको सीखना ही है। तो होगा क्या कि इसमें भी दो काम आएंगे, एक काम पहले समाप्त होगा और एक काम क्या होगा, बाद में समाप्त होगा। तो जो काम पहले समाप्त होगा ना, वो उस वाले को करेंगे परफेक्ट में, और जो काम बाद में समाप्त होगा उसको करेंगे इंडेफिनिट में। और ये परफेक्ट और इंडेफिनिट होंगे किसके, पास्ट के ही होंगे। पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो प्रॉब्लम किस बात की है, कोई बात की प्रॉब्लम नहीं है। बस समझ में ध्यान रखिए कि अगर ये जो काम पहले समाप्त हुआ उसको परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे, ये तो याद रखिएगा। और बाद से जुड़ा है तो उसकी अंग्रेजी आफ्टर लिखेंगे, और बाद वाले काम को इंडेफिनिट में करेंगे। बस इतना ही ध्यान दीजिए। देखिए, जैसे कहा जाए, चोर के भाग चोर के भाग जाने के बाद, यानी चोर के भाग जाने के बाद पुलिस आई थी। देखिए, ये कहता है सेंटेंस कि चोर के भाग जाने के बाद पुलिस आई थी। बात, काम कितना हुआ, दो हुआ ना। एक तो चोर का भाग, मतलब चोर का भागना, दूसरा पुलिस का आना। तो मुझे ये बताना कि कौन सा काम पहले होना है ना, कौन सा काम पहले हुआ, चोर का भागना या पुलिस का आना। तो देखिए, जी हाँ, बहुत सही समझा आप लोगों ने। ये कौन सा हुआ, चोर का भागना, क्योंकि चोर भाग गई, उसके बाद तो पुलिस आई। तो पुलिस वाला काम क्या हुआ, बाद में हुआ था ना। पुलिस वाले क्या हुआ, बाद में। अक्सर ही भारत में होता है कि भैया पुलिस, चोर भाग जाए फिर पुलिस आए, है ना, ये तो होता रहता है। तो चलो सीखना हमको यही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रांसलेट करने की बात है कि ट्रांसलेशन करते समय ध्यान में रखिएगा कि बाद से जुड़ा है तो बाद वाला को पकड़ लीजिए। बाद वाला कौन सा है, पुलिस आई। तो ये किस में बनेगा, इंडेफिनिट में बनेगा। ठीक है, तो द पुलिस केम after the police came after the thief फिर पास्ट परफेक्ट में बनाना है ना, तो हैड रन अवे। जी फ्रेंड, ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, तो ये बन के तैयार हुआ कि चोर के भाग जाने के बाद पुलिस आई थी। इसकी इंग्लिश कैसे बोलेंगे, द पुलिस केम आफ्टर द थिफ हैड रन अवे। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आओ इसका बना लेते हैं रूल। ठीक है, देखिए, बना लेते हैं रूल, ताकि हो ना हमसे कोई भूल, है ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप अच्छा कर पा रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट वन हमने यहाँ पे क्या करा था, फर्स्ट वन हमने लिया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिया था। प्लस हम देखेंगे यहां पर हमारे पास हो गया था क्या, कौन सा है, आफ्टर। तो ये हो गया, हमने जोड़ा किससे था, आफ्टर से। आफ्टर के बाद हमने क्या लिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस लिया था। ठीक, तो आई होप गाइस ये वाला रूल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। अगर इस पे आप बनाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। तो आइए एक सेंटेंस और भी ले लेते हैं। देखिए, अब यहां पे कहा जाए, मेरे स्कूल
स्कूल पहुंचने के बाद चपरासी घंटा बजा चपरासी घंटा बजा चुका। बिल्कुल ठीक। ये देखिए गाइस, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले मेरे स्कूल पहुंचने के बाद चपरासी घंटा बजा चुका था। कितना काम हुआ था बताना जरा, जल्दी बताना भाई। दो हुआ था ना, एक तो मेरा स्कूल पहुंचना और दूसरा चपरासी का घंटा बजाना हुआ था। बात समझ में आ गई? तो जरा देखो यहां पर क्या होगा कि पहले काम कौन सा हुआ था, मेरा पहुंचना, और बाद में कौन सा हुआ था, चपरासी वाला। तो क्या करेंगे, अब ट्रांसलेट करने की बात आएगी तो देखो जुड़ा किससे है, बाद से, तो बाद वाला लाएंगे। बट ध्यान में रहे कि बाद वाला किस में है, सेकंड काम है, सेकंड वर्क है, तो उसको किस में बनाओगे, पास्ट इंडेफिनिट में बनाओगे। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। द प्यून, ठीक, लिख लिया मैंने। फिर घंटी बजाएगा तो रैंग, रैंग दी बेल। ओके, द प्यून रैंग दी बेल। फिर बाद की अंग्रेजी लिखेगा तो आफ्टर लिखना है। फिर क्या है, मेरे अर्थात आई, परफेक्ट है तो हैड। इस पहुंचने का अंग्रेजी क्या है, रीच्ड। फिर क्या, स्कूल। बिल्कुल सही बना कि मेरे स्कूल पहुंचने के बाद चपरासी घंटी बजा चुका था, तो मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूं, द प्यून रैंग द बेल आफ्टर आई हैड रीच द स्कूल। आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर ये समझ में आ गया, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आपको मिलता है 30 सेकेंड, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चले गए, मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बिना किसी देर के हुए चलते हैं हम और आगे। तो इस तरीके से आपने पास्ट परफेक्ट टेंस का डबल एक्शन सेंटेंस कर लिया कंप्लीट। तो आगे चलते हैं, सीखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का डबल एक्शन। अब हम आ चुके हैं कहां पे, एक न्यू स्लाइड पे, और वहां सीखने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का डबल एक्शन सेंटेंस। हो जाइए तैयार। देखिए इसमें भी होता है क्या है कि डबल एक्शन सेंटेंस की बात करेंगे तो इसमें भी क्या है कि दो काम तो होगा, एक पहले होगा और एक बाद में। तो जो काम पहले होगा वो होगा फ्यूचर परफेक्ट का, और जो काम बाद में होगा वो मत कह देना कि फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा, वो नहीं होने वाला फ्यूचर इंडेफिनिट का, क्योंकि फ्यूचर को अपने पे भरोसा ही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर का ही किसी को भरोसा नहीं है। तो जिस प्रकार से फ्यूचर का ही किसी को भरोसा नहीं है, उसी तरह से फ्यूचर टेंस को फ्यूचर पे भरोसा नहीं है। जब नहीं है तो उसने किया क्या है, पहले समाप्त होगा तो वो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा, लेकिन जो बाद में समाप्त होगा ना वो फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं बनेगा। भाई क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि फ्यूचर को फ्यूचर में भरोसा ही नहीं है, तो वो ले लेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट को। कहते हैं ना आजकल अपनों से ज्यादा गैरों पे भरोसा हो रहा है, यही तो चेंजिंग इज द लॉ कहा जा रहा, प्रकृति का बदलता हुआ नियम हो गया है। तो जो परिवर्तन थोड़ा सा आप देखने में, तो फ्यूचर का भी कुछ ऐसा ही रूल है। ठीक है, वैसे भी 3 इडियट मूवी में कहा भी गया है कि अंडे का क्या हो, मतलब मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा। तो भैया वो उसी तरह से है कि फ्यूचर का मामला कुछ निश्चित नहीं है, तो फ्यूचर को अपने पे भरोसा ही नहीं है, सिंपल सी बात। चलो हो गई बहुत सारी बातें, अब आगे चलते हैं। तो बात करना है यहाँ पे हमें फ्यूचर परफेक्ट में आने वाले डबल एक्शन को, डबल एक्शन सीखते हैं। देखिए कैसे हो जाएगा, एग्जाम्पल, मेरे स्कूल पहुंचने, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटा
बचा नहीं बल्कि बजा, बजा चुका होगा। बिल्कुल आप सही पढ़ पा रहे हैं कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटा बजा चुका होगा। ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूं कि 10 मिनट मेरे को लगेगा स्कूल जाने में और 5 मिनट मेरे पास हैं, तो मैं तो ये कहूंगा ना कि मेरे पहुंचने से पहले चपरासी घंटा बजा चुका होगा। तो आओ, कौन सा काम पहले हुआ, बस ये निकालना है। तो इसमें जो काम पहले हुआ है वो चपरासी का घंटा बजाना, और जो बाद में हुआ है वो मेरा स्कूल पहुंचना। तो कोई बात नहीं डरने की, जो काम पहले होगा उस काम को हम करेंगे परफेक्ट में, और वो परफेक्ट रहेगा फ्यूचर का। और लिखने की बात आएगी तो देखो जुड़ा है पहले से, तो पहले वाला ही पहले लिखा जाएगा, तो बुलाया जाएगा किसको, द प्यून, द प्यून। ठीक है, चलो तो ये बुला दिया गया है। हाँ, द प्यून विल, द प्यून विल, द प्यून विल हैव। अब बजाने का क्या होगा, बजाने की अंग्रेजी हो जाएगी क्या, रंग। द प्यून विल हैव रंग, है ना, क्या बजाया था, घंटी या घंटा, तो क्या हो जाएगा, द बेल। द प्यून विल हैव रंग दी बेल। अब पहले की अंग्रेजी क्या होगी, पहले की अंग्रेजी हो जाएगी आपकी बिफोर। फिर क्या, मेरे स्कूल पहुंचना, अर्थात ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये हो जाएगा आई रीच, आई रीच स्कूल। आई होप फ्रेंड ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही बढ़िया ढंग से आया होगा। देखिए, अगर हिंदी बोलते हैं कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटा बजा चुका होगा, तो यहां बोलना अंग्रेजी में द प्यून विल हैव रंग दी बेल बिफोर आई रीच स्कूल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, तो लेते हैं एक नेक्स्ट, मतलब यहाँ पे क्या रूल बना लेते हैं, ताकि वो रूल हमसे होने न दे कोई भूल। तो पहले आपने यहाँ पे किसको लिया है, आपने लिया है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लिया है। अब इस टेंस के बाद थोड़ा सा एक्शन मार लेते हैं। एक्शन मारने में ये हुआ कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन मतलब आया फर्स्ट वर्क, कौन सा वर्क आया था, फर्स्ट, और फर्स्ट वर्क के बाद आपने इसमें ऐड करा था बिफोर, और इसके बाद कौन आया था, आपके पास आया था सेकंड वर्क आया था। यानी कि पहले फर्स्ट वर्क, बीच में बिफोर, फिर आएगा सेकंड वर्क। तो सेकंड वर्क आपने बनाया होगा इसमें किस सेंटेंस में, तो सेकंड वर्क बनाया आपने किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें बनाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जी हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया था। टेंस भी कह सकते हैं भाई, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया। अगर आप अपने इस डबल एक्शन सेंटेंस को इस रूल पे बनाने की प्रयास करें तो आपसे गलत नहीं होगा। चलिए तो आगे देखें कि क्या होगा, है ना। चलिए, अब सोहन, सोहन के आने से पहले मोहन आ चुका होगा। देखिए यहां पे छोटे सेंटेंस लिए गए, सोहन के आने से पहले मोहन आ चुका होगा, है ना, कि सोहन आना बाकी होगा लेकिन मोहन आ चुका होगा। समझना तो ये होगा कि यहाँ पे काम कौन सा पहले हुआ और कौन सा बाद में। तो यहाँ काम पहले हुआ मोहन बाबू वाला, और यहाँ बाद वाला कौन है, सोहन बाबू है। अब ट्रांसलेट करना है हमको, तो पकड़ेंगे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। तो मोहन बाबू को किसमें बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट में। तो मोहन लिखा जाएगा मोहन, फिर क्या होगा, विल, फिर क्या लिखेंगे, हैव, मोहन विल हैव कम। अब पहले की अंग्रेजी सभी को पता है, क्या लिखना है यहाँ पे, बिफोर, बिफोर। अब इसके बाद सोहन का आना, ये समझ जाना प्रेजेंट में बनाना,
किससे बनेगा, प्रेजेंट में, है ना। तो कौन है भाई, सोहन, सोहन कम्स, ये बन के तैयार हो। उम्मीद है कि पूरा आपको समझ में आ गया होगा। बढ़िया से देख लीजिए, सोहन के आने से पहले मोहन आ चुका होगा, तो ऐसे बनाएंगे, मोहन विल हैव कम बिफोर सोहन कम्स। मुझे उम्मीद है फ्रेंड ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया। अगर आ गया होगा तो आप इसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहते हैं। चलिए चले आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड लेते हैं, ताकि इसका दूसरा वर्जन सीखें जो आफ्टर से जुड़ता है या बाद से कहते हैं, ठीक है। अब हम एक न्यू स्लाइड पे आ गए और यहां पे सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट के डबल एक्शन का सेंटेंस जो बाद से जुड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे जुड़ता है, ठीक है। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल, जैसे कहा जा, देखिए, चोर के भाग जाने के बाद पुलिस आ चुकी होगी। जी हाँ, इसको देख पा रहे हैं कि चोर के भाग जाने के, ठीक है, सॉरी से सही कर दिया। देखिए, तो यहां पे अब ये ठीक, चोर के भाग जाने के बाद पुलिस आ चुकी होगी। आप समझ चुके होंगे कि इसमें दो काम हुआ होगा। कितने काम हुए हैं, दो। एक पुलिस का आना, दूसरा चोर का भाग जाना, है ना। तो देखिए काम कौन सा पहले हुआ है, बस इसको निकालना है। तो यहां पर काम जो पहले हुआ है वो चोर का भागना, ये पहला काम, और पुलिस का आना क्या है, ये दूसरा काम, ठीक है। तो यहां पे देखिए अब बात आती है ट्रांसलेट करने की। तो ट्रांसलेट करने के समय में आपको ध्यान देना है जुड़ा किससे, बाद से। तो बाद वाला जो होता है उसी को हम क्या करेंगे, पहले लेंगे। तो यानी पहले कौन आएगा, पुलिस वाला। तो यानी कि द पुलिस कम, ठीक। अब बाद की अंग्रेजी क्या है, आफ्टर। अब चोर का भागना, तो ये फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। तो द थिप फिर क्या होगा, विल हैव, फिर क्या लेंगे, रन अवे। तो देखिए जे फ्रेंड आपको बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा कि चोर के भाग जाने के बाद पुलिस आ चुकी होगी, यानी द पुलिस कम आफ्टर द थिप विल हैव रन अवे, है ना। बिल्कुल समझ में आ गया। तो चलिए बना लेते हैं रूल, ताकि हो ना कोई भूल। तो आइए रूल यहां पे बना लेते हैं। ये रहा, सबसे पहले हमने जो लिया वो सेंटेंस क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जी हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इंडेफिनिट टेंस था। अब इसके बाद थोड़ा सा ये बना लेते हैं, यानी कि अगर आपको फर्स्ट डब्ल्यू मतलब फर्स्ट वर्क होगा, अगर फर्स्ट वर्क मिल गया तो इसके बाद आपने किसको जोड़ लिया था, अब क्या, आफ्टर को। और इसके बाद अगर देखा जाए तो सेकंड वर्क आपका मिला, तो सेकंड को आपने किस में जोड़ा हुआ था, फ्यूचर परफेक्ट में। किस में, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है जी। तो आपने किसको जोड़ा हुआ है, ये फ्यूचर परफेक्ट को, परफेक्ट टेंस कह सकते हैं, यहाँ टी बना देते हैं, समझ जाइए। हाँ, तो देखिए अगर ये नियम आपके पास है तो आप इसका जो डबल एक्शन सेंटेंस है इसको बनाने में आप बहुत आसान महसूस करेंगे, यानी आप बहुत आसान भाषा में बना लें। तो चलिए इसको एक और भी कॉन्फिडेंस लेने के लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कही सोहन
के स्कूल जाने के बाद मोहन, सोहन के स्कूल जाने के बाद मोहन घर आ चुका होगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोहन के स्कूल जाने के बाद मोहन घर आ चुका होगा। आप समझ चुके होंगे कि यह काम कितना हुआ होगा, दो, एक सोहन का आना और दूसरा, देखिए एक किसका, हाँ सोहन का स्कूल जाना और दूसरा मोहन का घर आना। तो काम कौन सा हुआ है पहले, तो पहले काम हुआ है सोहन का स्कूल जाना, ये पहला है, और मोहन का घर आना ये दूसरा है। ये हमें पता है कि पहला काम जो होगा वो परफेक्ट में, और ये भी पता है कि जो दूसरा होगा वो इंडेफिनिट में। तो परफेक्ट वाला जो है तो फ्यूचर परफेक्ट है, लेकिन इंडेफिनिट वाला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इतना तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आता है। आइए ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन बात आती है कि ट्रांसलेट तो करेंगे, लेकिन लिखना कहां से शुरू करेंगे, तो बाद से जुड़ा हुआ है, इसलिए बाद वाले सेंटेंस को पहले लाएंगे। तो यहां पे लिखा जाएगा मोहन कम्स होम, क्या हो जाएगा, मोहन कम्स होम। अब देखिए बाद की अंग्रेजी क्या है, बाद की अंग्रेजी है आफ्टर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सोहन का स्कूल जाना, ये पहला काम था इसलिए इसको बनाएंगे परफेक्ट में बनाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सोहन विल हैव, सोहन विल हैव, और स्कूल जाना विल हैव गॉन टू स्कूल, ठीक है। तो डियर फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि आप ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। बिल्कुल जो आपका बिफोर और आफ्टर वाला था, या इसे हम कहते थे डबल एक्शन सेंटेंसेस, और पूरे टेंस में सिर्फ दो ही ऐसा टेंस है जिसमें हम लोग बनाते हैं डबल एक्शन सेंटेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में। तो चलिए आज के सेशन को ओवर करने से पहले हम थोड़ा सा एक लेते हैं शॉर्ट रिवीजन कि आज की वीडियो में हमने नहीं आज के सेशन में कितना कुछ सीखा है, ठीक है। आइए चलते हैं पहले स्लाइड पे। जी हाँ, तो यहां हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल सही जहां हमें पहुंचना था, है ना। तो ये देखिए डबल एक्शन सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ये डबल एक्शन सेंटेंस हमने बताया कि कितने टेंस में मिलते हैं, दो में, एक पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट, और दूसरा किसमें मिलता है, फ्यूचर परफेक्ट। तो हमने पहले सीखना शुरू किया पास्ट परफेक्ट। जैसा कि इसमें सेंटेंस आया था, मैंने बताया था कि जब भी डबल एक्शन की बात होती है तो दो काम होते हैं, एक काम पहले समाप्त होता है और एक काम के बाद में समाप्त होता है। तो पहले वाला जो काम समाप्त होता है वो हमेशा हमेशा परफेक्ट में बनेगा। बस इतना माइंड में याद रखिए कि जो पहले समाप्त होगा वो परफेक्ट में तो ट्रांसलेट होगा ही होगा, टेंस चाहे कोई भी हो। जो बाद वाला है वो इंडेफिनिट में होगा, बस इसी बात को देखना होगा कि कौन सा मतलब इंडेफिनिट होता है, और वो पास्ट में अगर है तो पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन अगर फ्यूचर में रन कर रहे हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं होता, वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। सारी बातें आपको बताइए। आइए तो ये देखा हमने यहाँ पे लिया कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो सिंपल आपने यहाँ देखा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। रूल था आपका इस प्रकार, पास्ट परफेक्ट, फिर बिफोर, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। इसी रूल पे हमने एक और लिया, मेरे घर पहुंचने से पहले सोहन घर पहुंच चुका था। यहां हमने पढ़ा कि सोहन का काम पहले हुआ था इसलिए सोहन वाले को पहले बुलाया। सोहन हैड रीच्ड होम, ये किस पे, पास्ट परफेक्ट पे। फिर क्या आया, बिफोर। फिर देखिए आई रीच्ड होम किस पे डिपेंड है, पास्ट इंडेफिनिट। आई होप गाइस ये आपको क्लियर था। आइए ये क्लियर था तो अगला वाला हमारा ये था कि उसी का वर्जन जो पहले की जगह बाद आता है। तो चोर के भाग जाने के बाद पुलिस आई थी। जी हाँ, द पुलिस केम आफ्टर द थीफ हैड रन अवे, ये ठीक था। यहां आपने देखा कि बाद वाला काम को पहले लिया गया, फिर आफ्टर है, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस लिया गया। ठीक इसी रूल को देखते हुए हमने एक एग्जांपल और लिया कि मेरे स्कूल पहुंचने के बाद चपरासी घंटी बजा चुका था। भाई मैं स्कूल पहुंचना मतलब पहुंचा और उसके बाद चपरासी ने घंटी को बजाया। तो जरा देखो, द प्यून रैंग द बेल आफ्टर आई हैड रीच्ड स्कूल। आई होप गाइस ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया। अगला वाला देखते हैं। हाँ, तो अगर मैं बात करूं अगले वाले का तो ये था आपका फ्यूचर से रिलेट करके था, इसलिए
मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटा बजा चुका होगा। तो फ्यूचर में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कराए थे कि फ्यूचर का जो परफेक्ट होता है, नहीं परफेक्ट है तो फ्यूचर में होगा, लेकिन जो इंडेफिनिट है वो फ्यूचर में नहीं होगा, वो किस में होगा, इंडेफिनिट में होगा। ठीक है, तो जरा देखना, द प्यून विल हैव रंग द बेल बिफोर आई रीच स्कूल, ये ठीक है। रूल आपका कहता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहले लाइएगा, क्योंकि पहला वर्क पहले होता है, फिर बिफोर, फिर सेकंड वर्क यानी दूसरा काम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाइएगा। तो यहां पर देखिए, सोहन के आने से पहले मोहन आ चुका होगा, यहां पर भी दो काम हुआ था, एक तो सोहन का आना, दूसरा मोहन का आना। तो मैंने देखा कि मोहन का आना पहले हुआ और सोहन का आना बाद में हुआ, तो मोहन वाले को पहले लाया। मोहन विल हैव कम बिफोर सोहन कम्स, ये बन गया। अब आइए एकदम लेते हैं लास्ट पॉइंट को। हाँ, ये रहा आपका इस प्रकार कि चोर के भाग जाने के बाद पुलिस आ चुकी होगी। जी हाँ, यहां मैंने नोटिस करा कि बाद ये चोर का भागना पहला काम, पुलिस का आना दूसरा काम। तो यहां बात ये थी कि दूसरे काम को पहले इसलिए लिखा क्योंकि बाद से जुड़ा है, तो बाद वाला पहले होता है। द पुलिस कम आफ्टर द थिप विल हैव रन अवे, ये ठीक था। फिर मैंने रूल बनाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पहले लेते हैं और पहला वर्ग मतलब सेकंड वर्ग होता है, लेकिन अब यहां पर देखेंगे ये आपका जो फ्यूचर परफेक्ट होता है इसको हम कौन सा बोलते हैं, ये टोटल मिला के किस में माना जाएगा, ये आपका फर्स्ट वर्क माना जाएगा। क्या कौन सा वर्क माना जाएगा, फर्स्ट वर्क माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर देखते हैं कि दूसरी इसी पे एग्जांपल लेते हैं कि सोहन के स्कूल जाने के बाद मोहन घर आ चुका होगा। तो फिर से दो काम आया, एक तो सोहन स्कूल जाएगा और दूसरा मोहन घर आएगा। तो देखना पड़ेगा कि कौन सा काम पहले हुआ। तो पहला काम हुआ था सोहन का स्कूल जाना, दूसरा काम हुआ था मोहन का, लेकिन हम कर रहे थे कौन सा, बाद वाला सेंटेंस, इसलिए हमको बाद वाला काम पहले लिखना था। तो मोहन कम्स होम आफ्टर सोहन विल हैव गॉन टू स्कूल। तो आई होप फ्रेंड ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। आज का सेशन आप बहुत एंजॉय किए होंगे। ये नहीं, आपका टेंस पूरा 12 कंप्लीट होने के बाद ये चीजें आपको बतानी बाकी रह गई थी कि डबल एक्शन सेंटेंस क्या होता है। इसके बाद की वीडियो में हम लोग मिलेंगे और एक सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो भी होगा टेंस से रिलेट करके है और उसे कम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। तो ये हमारा अगली टॉपिक का होगा, मतलब अगले वाले लेक्चर में हम लोग सीख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चलिए बाय बाय।